खुर्शीद भावनगरी जो कि मुंबई की रहने वाली एक महिला थी, जिसने अपने दोनों बेटों रति और विस्पी को एक कार दुर्घटना में बहुत ही कम आयु में खो दिया था। और जब वह उन अपने बेटों की मृत्यु के बाद बहुत दुखी थी, तो उसके बेटों की आत्माएं जो हैं वह अपनी माता से संपर्क स्थापित करती हैं और लगभग हर दिन खुर्शीद भावनगरी अपने बेटों की आत्माओं से बातें किया करती थी। उसके बेटे अक्सर अपनी माता को जीवात्मा जगत के बारे में बताया करते थे कि मरने के बाद के जीवन कैसा होता है, वहाँ पर कितनी शांति है। इस तरह की बातें वे अपनी माता के साथ किया करते थे। वे बताते थे कि जीवात्मा जगत में हमारे लिए भविष्य की सभी घटनाओं को जानना संभव नहीं होता। भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में उनको पता होता है, लेकिन उनके बारे में जब तक कुछ नहीं बता सकते, जब तक कि उन्हें उच्चतर आत्माओं के द्वारा पृथ्वी के लोगों को बताने की अनुमति न मिले। वे अपनी माता को बता रहे हैं कि हमें भविष्य की घटनाओं के बारे में वैसे तो ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन अगर कुछ हमें पता भी है तो हमें यह अनुमति नहीं होती कि हम भविष्य में होने वाली घटनाओं को पृथ्वी पर रहने वाली आत्माओं को बता सकें। यह वे तभी करते हैं जब उन्हें अपनी उच्चतर आत्माओं से जो है अनुमति मिलती है, तभी वे अपनी कुछ भविष्य में होने वाली घटनाओं को पृथ्वीवासियों को बता पाते हैं। जो ही मनुष्यों का संपर्क जीवात्मा जगत से होता है, वे अपने भविष्य के बारे में सैकड़ों सवाल पूछने लगते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का सही भविष्य कोई नहीं जानता, क्योंकि दूसरों के व्यवहार के बारे में किसी को पता नहीं होता। उदाहरण के लिए हम आपसे यह कह सकते हैं कि आप 10 साल जिएंगे, लेकिन हो सकता है अगले ही दिन आपकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए या आपकी हत्या कर दी जाए। यह सब कुछ मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा और निर्णयों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मनुष्य यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले पल क्या होने वाला है। कभी कभी हमें आगे होने वाली निश्चिंत घटनाओं के बारे में जानकारी हो जाती है, लेकिन हमें उनको बताने की अनुमति नहीं होती। हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताने की अनुमति होती है जिनसे आपका या और किसी लोगों का भला होने वाला हो। प्राय धरती पर भविष्य के बारे में शायद ही कभी कोई ठीक अनुमान लगा सकता है, और यदि हम कुछ जानते भी हों तो हमें उसको बताने की अनुमति नहीं होती, तो हमसे पूछना भी व्यर्थ है। जीवात्मा जगत में हम अपने भविष्य में घटित होने वाली बहुत सी बातों के बारे में जान सकते हैं, लेकिन हम अपनी उन्नति चाहते हैं और उच्चतर स्तरों पर पहुंचना चाहते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से कह सकते हैं कि हमें वापस पृथ्वी पर भेज दें। हम स्वयं यह तय करते हैं कि हमें कहाँ पुनर्जन्म लेना है, और हम हमेशा अपनी माँ स्वयं चुनते हैं। हमारे पिता का चयन खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि प्राय हमें यह नहीं पता होता कि हमारी माँ का विवाह किससे होगा। हालांकि कभी कभी हम अपने पिता का चुनाव भी कर सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि प्रत्येक आत्मा जब जीवात्मा जगत में पहुँचती है तो वह अपनी मर्जी से पुनर्जन्म ले सकती है, और उसको अपनी माता चुनने का भी हक होता है। वह अपने हिसाब से अपनी माता का चयन कर सकता है, और कभी कभी वह अपने पिता का चयन भी अपने आप ही करता है। हम प्राय हमें प्यार करने वाली, और जब तक हम खुद अपनी देखभाल करने लगे तब तक हमारी देखभाल करने वाली माँ को चुनते हैं। हम प्राय ऐसी माँ का चयन करते हैं जो हमें बहुत प्यारी हो, लेकिन कभी अनुभव लेने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए और उन्नति करने के लिए हम माँ के रूप में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का चुनाव भी करते हैं। यदि हमने अपने लिए किसी माँ का चयन किया है तो कोई हमें किसी अन्य माँ के पास जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि हमें अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार और सजा की जरूरत हो तो हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा
का चयन अपनी माँ के रूप में करते हैं, ताकि हम कष्ट भोग सकें और कष्टों से भरा बचपन बिताकर अच्छे व्यक्ति बन सकें। यहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि पृथ्वी पर कईयों की ऐसे कहते हैं कि इस इंसान की माता तो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। तो यह सब इससे हर एक आत्मा को अपनी माता का चयन खुद ब खुद करना पड़ता है, और वह खुद ही अपनी माता का, अपनी एक बुरी माता का चयन करता है, ताकि अपने कर्मों का फल भोग कर वह जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर अपने कर्मों के बुरे कर्मों का फल भोग ले और जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। उस स्थिति में हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वह माँ यदि बहुत अधिक प्रभावशाली हुई तो हमारी जिंदगी भी बिगाड़ सकती है और हम अपने मन को वश में कर पाने में असफल भी हो सकते हैं। अपनी उन्नति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। आप पूछेंगे कि क्या उन्नति करने और उच्चतर स्तर तक पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? हाँ है, एक दूसरा मार्ग भी है। अब यहाँ पर यह समझाया गया है कि एक तो अपने कर्मों के फल भोगने का यही एक मार्ग है कि आप अपने लिए एक कष्ट भरा जीवन चुने और अपना बचपन में अपने माता पिता का चुनाव, ऐसे माता पिता का चुनाव करें कि जिससे आपको जिंदगी भर दुख ही झेलना पड़े, और जितना आप दुख भोगेंगे उतना ही आपके कर्म, जो बुरे कर्मों का फल है, वो जल्दी से जल्दी कम होगा। तो अब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ यही मार्ग है कि पृथ्वी पर हम एक दुख भरी जिंदगी का, जीवन का चुनाव करें और अपने कर्मों का फल भोगें? क्या कोई दूसरा मार्ग भी है? लेकिन उसमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने में हमें दूसरा मार्ग भी है, लेकिन उसमें हमारी उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है। उच्चतर लोकों में आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म न लेने का निर्णय ले सकते हैं और आपका जीवात्मा जगत में रहते हुए उन्नति करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। यहाँ पर यह है कि आप अगर ये चाहें कि हमने दोबारा से पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना, तो आप जीवात्मा जगत में रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जो कार्य दिए जाएंगे उस कार्यों के हिसाब से आपकी उन्नति बहुत धीरे धीरे होगी। उन्नति प्राप्त करने के लिए ही बहुत सी आत्माएं जोखिम उठाती हैं और बुरी माँ की संतान बनकर धरती पर जन्म लेती हैं। अन्य आत्माएं अपने प्रियजन की मदद के लिए पुनर्जन्म का चयन करती हैं। वे ऐसी आत्माएं हैं जो अपने प्रियजनों में से माँ का चयन करती हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश भी करती हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरना कभी नहीं चाहती। और एक तो जो बुरी आत्माएं होती हैं, जिन्होंने बुरा कर्म किया होता है, गलत कार्य किए होते हैं पृथ्वी पर, तो जब वो अपने पुनर्जन्म का चयन करते हैं तो वो एक ऐसा जीवन चुनते हैं जिससे कि उनके जो बुरे कर्म हैं, उनका बुरे कर्म जो वे कम हो सकें और वे एक अच्छी राह पर चल सकें। और जितना ज़्यादा वो जोखिम उठा सकती हैं, जितना ज़्यादा अपने शरीर को कष्ट दे सकती हैं, वो देती हैं। लेकिन एक तरफ ये भी होता है कि कई आत्माएं जो होती हैं, जो बहुत अच्छा कर्म करके आती हैं, तो वे अपनी प्रियजनों में से ही अपनी माता का चयन करती हैं और वे वहाँ पर रहकर एक अच्छी राह पर चलकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्वतंत्र होते हैं। जीवात्मा जगत में हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो हमारा अचेतन मन कभी कभी उसकी अनुमति नहीं देता। यदि जीवात्मा जगत में आप उच्चतर लोक में हैं तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। यदि आप उन्नति के लिए जोखिम वाला रास्ता अपनाते हैं तो हो सकता है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों को न मानकर अपना जीवन नष्ट कर लें, क्योंकि पृथ्वी पर अपने अवचेतन मन के पूरे वक्त काम नहीं करने के कारण आप यह नहीं जान सकते कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और जो उच्च स्तर पर होता है, केवल उन्हें ही पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने पर अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को, पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को यह नहीं जानकारी होती, उनका अचेतन मन जागृत नहीं होता, उनको यह नहीं पता होता कि वे अच्छी राह पर चल रहे हैं या बुरी राह पर चल रहे हैं। अचेतन मन केवल उन्हीं व्यक्तियों का जागृत होता है जो कि बहुत अच्छे कर्म करके
जो है धरती पर दोबारा जन्म लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अपने लिए कष्टप्रद जीवन चुनते हैं, अपने लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों वाला जीवन चुनते हैं, तो वे इतना मुश्किलों भरे जीवन को चुनते चुनते कई बार वे गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। और वो जीवात्मा जगत से तो यह सोच कर आते हैं कि हमारी उन्नति हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार वो कष्टप्रद जीवन जीते जीते यहाँ पृथ्वी पर इतने परेशान हो जाते हैं कि वे गलत रास्ते का चयन कर लेते हैं, और उनका अवचेतन मन भी इतना जागृत नहीं होता कि वह उनको जागृत कर सके कि यह राह गलत है, और वो धीरे धीरे उन्नति की जगह अवनति करते रहते हैं, और वह उच्चतर लोकों की जगह निम्नतर लोकों में गिरते चले जाते हैं। धन्यवाद।